श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आज हम लेके आए हैं आर्टिकल्स ए एंड द। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स कहां कहां लगते हैं, क्यों लगते हैं और कहां पे ए आने वाला है, कहां पर एन आने वाला है और कहां पर द आने वाला है। अक्सर जितने भी विद्यार्थी हैं वो गलती करते हैं ए एन और द पहचानने के अंदर कि कहां क्या लगेगा। आज इस कंसेप्ट को पूरी तरह से यहां क्लियर कर देंगे। किसी भी एग्जाम में अब आप गलती नहीं करोगे, ये हमारा वादा है। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आर्टिकल्स। तो सबसे पहली बात, हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं, ए एंड द। अब यहां पे हम लोग लगा के देखते हैं वॉच के साथ क्या आएगा। अक्सर क्या करते हैं, ए लगा देते हैं। स्टूडेंट्स के साथ लगा दिया, ए लगा दिया। इंग्लैंड के साथ क्या लगा दिया, एन लगा दिया। यूनिट के साथ क्या लगा दिया, एन लगा दिया। यूएसए के साथ क्या लगा दिया, एन लगा दिया। गंगा के साथ क्या लगा दिया, दा लगा दिया। मुंबई के साथ क्या लगाया, दा लगाया। क्या ये सभी सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हमें ध्यान करना पड़ेगा कि हम लोग चल किस नियम से रहे हैं। जैसे ए वॉच इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। आ स्टूडेंट इज द राइट आंसर। एन इंग्लैंड इज द रॉन्ग आंसर। क्यों? अक्सर क्या हुआ कि जब तक हमने पहले पढ़ा वो क्या पढ़ा था कि अगर इंग्लिश के हमारे पास वोवल्स आ जाएं ए ई आई ओ यू तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स के आगे एन लगा देते हैं। जैसे हम देखें इंग्लैंड था, यहां पर ई आया, हम लोग क्या करते एन लगा देते। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक बेसिक नियम है, वो बात करेंगे। यानी कि इंग्लैंड के आगे एन नहीं आने वाला। यूनिट के आगे हमने एन लगा दिया, ये भी हमारा गलत है। यूनिट के आगे भी एन नहीं आएगा, वहां पर ए आएगा। बताएंगे क्यों आएगा। यूएस से आया तो यहां भी आपने एन लगा दिया, यू देखा, वोवल देखा, लगा दिया, लेकिन ये भी गलत है। गंगा के आगे दाल गाया, बिल्कुल सही है। मुंबई के आगे दाल गाया, ये भी गलत है। अब हमने देखा कुछ एग्जाम्पल के साथ कि कुछ हमारे ठीक थे, कुछ हमारे गलत थे। गलत क्यों हुआ है कि जब हम लोग अपने सीखे हुए पुराने पैटर्न को लेके चलते हैं एग्जाम्स के अंदर तो देखते हैं हमारी मिस्टेक्स हो जाती है, हमारे गलत हो जाते हैं। तो आज इन्हीं गलतियों को दूर करेंगे ताजो हमारी एक भी एक मतलब एक छोटे से छोटा मार्क्स भी हमारा ना कटे एग्जाम्स के अंदर। आर्टिकल एक इंग्लिश का बहुत मेन टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर, प्रत्येक एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आर्टिकल से संबंधित प्रश्न आना ही आना है। तो आइए अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग ए और एन के बारे में। अब कहां पर ए आना है और कहां पर एन आना है। असल में क्या हुआ, हमें यह बात बता दी गई थी कि जहां भी वोवल्स हो, वोवल्स हमारे पास 5 है, ए ई आई ओ और यू। तो वहां पर हमने क्या लगाना है, एन लगाना है। ये हमें बात बिल्कुल क्लियर समझाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समझने में थोड़ा सा कंसेप्ट डिफर है। यहां पर बात ए ई आई ओ यू वोवल की तो हो रही है, लेकिन उनकी शेप नहीं देखनी है, उनकी साउंड देखनी है। क्या देखना, उनकी साउंड देखनी है, उनकी आवाज देखनी है। क्या वोवल्स की आ रही है, कहने का भाव क्या स्वरों की आ रही है। जैसे हमारे पास हिंदी में सर है अ ई उ, हमने वो स्वरों की साउंड देखनी है, ना कि साउंड मतलब वोवल को देखना है। कहने का क्या भाव, हमने साउंड को पहचानना है, क्या वो साउंड वोवल्स की है, हमारे स्वर की है। अगर हमें वो साउंड किसी कॉन्सोनेंट्स की आ गई तो क्या करेंगे, हम वहां पर एन नहीं लगाएंगे। अगर हमें किसी व्यंजन की जो हमारे पास है साउंड आ गई तो हम लोग वहां पे एन नहीं लगाएंगे, वहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा। आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यूरोपियन। अगर हमें यूरोपियन लिखना हो हिंदी में तो य से स्टार्ट हो रहा है, य से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन जो साउंड है वो
वोवल्स की नहीं है, यह कोई वोवल की साउंड नहीं दे रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा, ए लगेगा, यहां पर एन नहीं लगेगा। यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी कहां से शुरू हो रहा है, य से शुरू हो रहा है, तो यहां भी अब एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। यूनिक, जैसे कहते हैं यूनिक पर्सन, यूनिक पर्सनैलिटी, तो ये भी क्या है, य से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां भी क्या लगेगा, एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। अब ट्वाई, ट्वाई टी से शुरू हो रहा है, ट्वाई, तो ये भी क्या लगेगा, ए लगेगा। गर्ल, जी से शुरू हो रहा है, तो ये भी किसी वोवल की साउंड से शुरू, ए। अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला लगाएंगे, या तो अम्ब्रेला ऐसे डाल के देखेंगे, या अम्ब्रेला ऐसे कुछ लोग डाल लेते हैं हिंदी में, अ से शुरू कर लेते हैं, ए से शुरू कर लेते हैं, तो यहां पे क्या है, जो साउंड है वो वोवल की आई, इसलिए यहां पर क्या है, एन लग रहा है। बात मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर होगी कि हमने ये नहीं देखना कि वहां पर वोवल लिखा गया कि नहीं लिखा गया, हमने ये देखना है कि वहां पर वोवल की साउंड है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अक्सर कह देते हैं कि एक एम ए शब्द है कि ही इज डैश एम ए, कि वो एम ए है, तो एम ए क्या है, अब अगर हिंदी में लिखना हो तो एम ए ऐसे डालते हैं, एम ए, तो अब किससे शुरू हो रहा है, ए से, यानी साउंड किसकी आ रही है, वोवल की। अब चाहे यहां पर हमें कॉन्सोनेंट नजर आया, साउंड किसकी है, वोवल की, तो यहां पर क्या लगने वाला है, एन लगने वाला है, ए नहीं लगना। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, यहां पर ए लगा के आते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, क्रॉस करवा लेते हैं, गलती कर लेते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर कुछ सेंटेंस आ गए, अब इनको देखते हैं। शी इज डैश अननोन गर्ल, अब अननोन, अननोन आ गया, अन, यानी आ से स्टार्ट हो रहा है, आ मींस आ की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर क्या लगने वाला, एन। एजुकेटेड, एजुकेट, ये भी क्या है, ए से शुरू हो गया, तो यहां भी क्या लगेगा, एन। अम्ब्रेला, तो फिर पहले भी आया था, एन। अब यू आर अ गुड बॉय, जी है, अब यहां से ग से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे वोवल की साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट्स की साउंड है, तो यहां पे क्या लगा, ए लगा। मतलब बिल्कुल ए और एन को अलग अलग देख के क्लैरिफाई कीजिएगा कि जब हमारे पास वोवल की साउंड होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूं, तो अगर आपने ये कंसेप्ट को समझ लिया है तो 100% हम आपसे वादा करते हैं कि एग्जाम के अंदर कभी भी गलती नहीं होने वाली। अब बात करेंगे हम लोग दा के बारे में कि दा कहां कहां लगेगा। ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है, इसको भी हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अक्सर क्या करते हैं विद्यार्थी, यहां पर देखा एन नहीं लगा, वहां पर ए नहीं ए लगा दिया, अगर मन किया ए लगा, दा लगा दिया। दा ऐसे नहीं लगता है, इसका भी प्रॉपर नियम है। तो कहां कहां लगता है, सबसे पहले लगता है होली बुक्स के अंदर। होली बुक्स को आप समझते होंगे, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जैसे हमारे पास गीता है, बाइबल है, और भी जितने अलग अलग धर्मों के जितने भी ग्रंथ हैं, तो सभी के आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। रिवर्स की बात करें, अगर रिवर्स आ से, जैसे हमारे पास रिवर है गंगा, यमुना, कावेरी, तो वहां भी दा लगेगा। बात करें न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर के आगे भी दा लगता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स या द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून, जितने भी हमारे पास न्यूज़पेपर है वहां भी दा लगेगा। अब बात करें क्लास की, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि क्लास के आगे हम लोग सर्कल क्यों लगा रहे हैं। क्लास का अर्थ हमारी पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा से नहीं है, क्लास का किसी जाति समूह से है। जैसे मान लो लोग किसी भी जाति, जैसे कैमल है, तो कैमल के लिए क्या करेंगे हम लोग, द कैमल लिखेंगे, क्योंकि ये पूरी जाति, कैमल पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। जैसे डॉग्स, द हॉर्सेस, द हिंदू, द मुस्लिम, मतलब ये क्या है, पूरी क्लास को, पूरी जमात को है रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रख लीजिएगा, इंसान के लिए कहने का भाव मैन और वीमेन, इनके लिए क्या हमारे पास दा नहीं लगने वाला, ना दा लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा। इस क्लास के लिए कुछ नहीं लगेगा, ये यहां पे ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा।
आगे बढ़े, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करें, जैसे ताजमहल हो गया, तो यहां भी क्या है, यहां भी दा लगेगा। तो ये वो जगह थे, वो स्थान थे, यहां पर दा लगना है। अब हम उनकी बात कर रहे हैं जहां पर आप लोग दा लगा देते हो, लेकिन वहां पर दा नहीं लगना होता। दा कहां कहां नहीं लगेगा, अब उसकी बात करें। अगर कोई भी कंट्री आ गया, जैसे मान लीजिए चाइना आ गया, हा? इंडिया आ गया, तो वहां भी क्या है, दा नहीं लगेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लगा, तो यहां पे कुछ नहीं लगना है, ना इंडिया के आगे दा लगना, ना चाइना। हाँ, अगर जैसे हमने स्टार्टिंग लिखा यूएसए, यूएसए, यूएसए क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये ग्रुप है, स्टेट्स का ग्रुप है, इसलिए यहां पर दा लगेगा। यूएसए के आगे दा लगेगा, लेकिन अगर अलग कंट्रीज हैं तो वहां पर नहीं लगने वाला, क्योंकि ये ग्रुप है। वही बात होगी, ये क्लास है, ये एक संबोधित करने के लिए पूरे का पूरा ग्रुप है। आगे बात करी स्ट्रीट, स्ट्रीट के नेम के आगे भी दा नहीं लगेगा, है ना। जैसे क्या देते हैं, द रामशरणम स्ट्रीट, हाँ, द गोपी स्ट्रीट, लेकिन नहीं, वहां पे स्ट्रीट के आगे दा नहीं लगना है, वहां पर क्रॉस ही लगने वाला है। सिटी, सिटी के आगे दा लगेगा। जैसे मान लीजिए सिटी हमारे पास, एग्जांपल ले लीजिए, मुंबई है, बहुत बड़ा सिटी है, महानगर है एक, क्या यहां पर दा लगाना चाहिए? नहीं। जितना मर्जी बड़ा सिटी हो, जितना मर्जी छोटा सिटी हो, तो वहां पर दा नहीं लगेगा। आगे बात करें लैंग्वेज की, जैसे आई लर्न इंग्लिश, या आई लर्न हिंदी, आई लर्न हिंदी, तो यहां भी क्या है, किसी भी लैंग्वेज के आगे भी दा नहीं लगना है। लगाते हैं विद्यार्थी, नेम, किसी भी नेम के आगे, जैसे मान लो आपका नाम रवि है, तो रवि के आगे दा लगेगा? नहीं लगेगा। मान लो आपका नाम गीता है, गीता के आगे दा लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, अगर गीता ग्रंथ की, होली बुक की बात हो रही है, जैसे आई रीड द गीता, तो वहां पे गीता क्या है, वो किसी का नेम नहीं है, वो एक होली बुक है, वो ग्रंथ का नाम है, वहां तुम लोग दा लगाएंगे। अगर किसी का वैसे नाम है, जैसे दा सोमिल, दा वेणु, नहीं, वहां पर दा नहीं होगा, वहां पे ओनली सोमिल होगा या वेणु होगा। या मान लीजिए प्रथम है, तो वहां पे ओनली प्रथम होगा, वहां पे दा प्रथम नहीं होगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट आर्टिकल्स का, ए एंड दा का। तो कहां कहां ए लगना है, कहां कहां एन लगना है, कहां कहां दा लगना है। तो आपने इस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ लिया होगा। अब एग्जाम के अंदर गलती नहीं करिएगा। हाँ, एक स्टेप और याद आया दा के बारे में, जहां विद्यार्थी अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो भी आपको समझाता हूं मैं। ये बहुत समझने वाली बात है, ये थोड़ी सी हटके है हमारे इंजीनियरिंग से। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारी गली में से, हमारी स्ट्रीट में से एक लड़का निकला, है ना। हमने कहा आई सा डैश बॉय इन माई स्ट्रीट, इन माई स्ट्रीट, कि मैंने अपनी गली में एक लड़का देखा, तो क्या हो गया, ए हो गया। और आगे मान लीजिए, आगे सेंटेंस चल रहा है, डैश बॉय, हाँ, डैश बॉय स्टोल अ पेन, लड़के ने पेन चुराया। मैंने अपनी गली में एक लड़का देखा, उस लड़के ने पेन चुराया। अब यहां पर ए नहीं आएगा, यहां पर दा आएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इस लड़के को पहचान चुके हो, क्योंकि ये दोबारा हो गया आपके लिए, ये बच्चा अब खास हो गया, ये लड़का खास हो गया। अब यहां पर क्या लगेगा, दा लगेगा। जब एग्जाम्स के अंदर करेक्शंस वाले हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर अक्सर विद्यार्थी ये भी गलती करते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रख लीजिएगा कि दा यहां भी लगने वाला है। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया कमेंट जरूर करा कीजिए। हम लोग प्रतिदिन कुछ नया लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।